अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरमान हसन। आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत एक मॉडर्न ग्लैमरस ब्राइडल मेकअप। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, सॉफ्ट स्मोकी सी हम लोग लुक देंगे इसको ब्राउन कॉर्नर्स के साथ विद गोल्डन आइज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो है आपने अपनी क्लाइंट के स्किन के टेक्सचर को ऑब्जर्व कर लेना है और उस चीज़ को माइंड में रखते हुए आपने स्किन को प्रिपेयर करना है। अभी यहाँ पे हम लोग जो सीरम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और जो है मून टच का सीरम है। और उसमें मून टच में जो है आपको दो कह लें कि इसकी कैटेगरीज मिल जाती हैं, एक वाटर बेस है एंड एक ऑयल बेस है। तो आपने अगर तो आपकी क्लाइंट की जो स्किन है वो ड्राई है तो आपने हमेशा आर्गन ऑयल वाला जो ऑयल बेस सीरम है उसको यूज़ करना है। आपको पता है जैसे कि आगे वेडिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है और जो क्लाइंट है आपकी मेजोरिटी उनकी जो स्किन है वो थोड़ी ड्राई होती है तो उस चीज़ को माइंड में रखते हुए आपने हमेशा ऑयल बेस सीरम का ही इस्तेमाल करना है। और उसके बाद प्राइमर की एप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पे मैं जो है अपनी मॉडल की जो है कंसीलिंग कर रहा हूँ। और कंसीलिंग के लिए यहाँ पे जो मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ वो एनफी कॉस्मेटिक्स की बेस है जिसका शेड है ब्राइडल। बहुत ही अच्छी कवरेज है इनकी। अगर आप इनकी बेस को ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर इनको इनबॉक्स करके तो आप इनकी जो बेस है उनको परचेज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है और इसमें आपको डिफरेंट कलर की शेड्स की जो रेंज है वो मिल जाती है। अभी आपको पता है जैसे कि पाकिस्तान में एक अलमिया कह लें या एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो ब्राइड है वो सांवली रंग में एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, वो एक्सेप्ट ही नहीं की जाती। लाइक ब्राइड के कॉन्सेप्ट्स ये हैं कि ब्राइड कभी भी काली नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर माइंड में रखते हुए देखा जाए तो जो मेरी मॉडल थी उनकी जो कॉम्प्लेक्शन था, जो रंगत थी वो थोड़ी गंदमी थी, वीटिश कॉम्प्लेक्शन था उनका। लेकिन मैंने उनको भी अब थोड़ा सा फेयर करना तो इसलिए मैंने उनके फुल फेस के ऊपर जो है कंसीलिंग करने के बाद अब यहाँ पे जो है मैं थोड़ी सी फेयर टोन में जो है बेस की एप्लीकेशन कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ उनके हाईलाइटेड एरियाज़ के ऊपर। लेकिन इस बेस की जो मैं ब्लेंडिंग करूँगा मैं थ्रू आउट उनके फुल फेस के ऊपर करूँगा। इससे भी होगा क्या कि जब आप इनके हाईलाइटेड एरियाज़ के ऊपर की थोड़ी सी फेयर बेस को कर दोगे तो आपकी जो फाउंडेशन है, जो आपको पता है कि जब हम कंसीलर इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो थोड़ा सा क्लाइंट के अपने नेचुरल कॉम्प्लेक्शन से भी थोड़ा डार्क होता है। तो ये वाली बेस इस्तेमाल करने से आपका जो क्लाइंट है उसकी बेस कभी भी डार्क नहीं होगी, कभी भी ना ग्रे होगी, ना ही उसकी फाउंडेशन डल होगी। अभी आप देख सकते हो कि जब मैंने इस बेस की एप्लीकेशन करने के बाद उसकी ब्लेंडिंग की है तो अचानक से अब आप कह सकते हैं कि उनका जो कॉम्प्लेक्शन है या जो बेस है वो डल नहीं लग रही, वो आहिस्ता आहिस्ता फेयर हो गई है। इसके बाद आपको पता है हम लोग जब एक वो बना रहे होते हैं, मिक्सचर बना रहे होते हैं फाउंडेशन के कोड का, तो हम लोग जो है मिक्सचर बनाते हैं क्रीम बेस्ड फाउंडेशन का लिक्विड के साथ। अभी मैं यहाँ पे नेक्स्ट जेन के फाउंडेशन इस्तेमाल करूँगा क्योंकि ये ब्राइड है और आपको पता है हमें ब्राइड को जो है थोड़ी सी टेक्सचर्ड फाउंडेशन देनी पड़ती है। यहाँ पे मैंने काशिश का सफ़ायर 14 शेड नंबर एंड मसरन मिसबा की जो फाउंडेशन है सिल्क फाउंडेशन में उनका शेड है आइवरी, इन दोनों को मिक्स करके मैंने अच्छे तरीके से इनके फुल फेस के ऊपर एप्लीकेशन करूँगा। ये इस तरह इन फाउंडेशन की एप्लीकेशन करने से एक तो आपको पता है कि थोड़ी सी ब्रांडेड फाउंडेशन है, इससे एक तो आपकी जो क्लाइंट की या मॉडल की जो बेस है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस हो जाएगी और लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी क्योंकि ये जो फाउंडेशन है इनके रिजल्ट जो है वो बहुत ब्रिलियंट है और ये जल्दी क्रैक भी नहीं करती। अच्छे तरीके से एप्लीकेशन करने के बाद अब ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से थ्रू आउट इस ये जो फाउंडेशन की हमने एप्लीकेशन की है इसको हम लोग जो है ब्लेंड करेंगे। आपने कानों को और नेक को कभी भी स्किप नहीं करना। अभी वक्ती तौर पे हम लोग जो है फेस के ऊपर कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि इससे नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो नेक के ऊपर फाउंडेशन लगाने का ही होगा। अच्छे तरीके से आपने ब्लेंडिंग करनी है, किसी एक स्पेसिफिक एरिया को भी आपने नहीं स्किप करना, क्योंकि अगर आपका स्पेसिफिक एरिया पे ब्लेंडिंग सही तरीके से नहीं हुई हुई होगी और आपने उसको जो है पाउडर लगा दिया तो वो उसी स्पेसिफिक एरिया पे जो है पैच बन जाएगा और वो वहीं पे फाउंडेशन लॉक हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैं जो है इनको लूज़ पाउडर लगा रहा हूँ। लूज़ पाउडर में जो है हम लोग यहाँ पे अभी वक्ती तौर पर यूज़ कर रहे हैं क्रिस्टीन का लूज़ पाउडर जिसका शेड है आइवरी गोल्ड। फुल फेस के ऊपर मैं बेकिंग करूँगा, ठीक है। और अच्छे तरीके से एप्लीकेशन ब्लेंडिंग इसकी क्या कहते हैं फाउंडेशन को सेट करने के बाद जितना जो हमारी क्लाइंट है या जो मॉडल है उनकी स्किन को रिक्वायर्ड होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और बाकी जो होगा उसको हम लोग डस्ट ऑफ करवा देंगे। तो वक्ती तौर पे जो है आपने कभी भी पाउडर की एप्लीकेशन करते वक्त आपने कंजूसी का मुजाहरा नहीं करना, आपने प्रॉपरली डिटेल अच्छे तरीके से जो है उसकी एप्लीकेशन करनी है। अभी आप देख सकते हैं कि जो फाउंडेशन है वो कितनी ज़्यादा फ्लॉलेस बन चुकी है, ठीक है। जितना हमारी स्किन को रिक्वायर्ड था वो एब्जॉर्ब हो गया था, बाकी हमने पाउडर डस्ट ऑफ कर दिया था। अभी हम लोग नोज़ कॉन्टूर कर रहे हैं। नोज़ कॉन्टूर के लिए भी आप लोग देख सकते हो कि हमने जो है साइड्स ऑफ जो नोज़ है उनको अच्छे तरीके से कॉन्टूर करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि समटाइम ऐसा होता है कि जो घरेलू ख़वातीन है उनके माइंड में होता है कि जी हमारा तो मुंह बहुत पतला है तो ऐसे हमें जो है कॉन्टूर की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये गलत कॉन्सेप्ट है। जिस वक्त हम लोग फाउंडेशन की एप्लीकेशन कर रहे होते हैं तो उससे होता ये है कि जब आप पूरा फेस को कंसीलिंग करने के बाद हम फेयर करते हैं तो जो हमारे नेचुरल फीचर्स होते हैं वो दब जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर किसी क्लाइंट का फेस बहुत ज़्यादा कह लें कि टेपर्ड भी है, शेप में भी है, ओवल फेस शेप भी है उसका, तो फिर भी हमें उसके फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए कॉन्टूर करना ही पड़ता है। चाहे हम लोग लाइटर शेड से करें और लाइट से कट्स बनाएं फेस के, लेकिन एटलीस्ट हमें फेस के कट्स को फीचर्स को इन्हेंस करना पड़ता।
और एट द एंड हम लोग इसी कॉन्टूर को जो है ब्लश के साथ रख के अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देते हैं। अच्छा, मैं अगर ब्राइट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो फर्स्ट एप्लीकेशन में जो है हम लोग थोड़ा सा जो ब्लशर होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है, आपको पता है भी हमने नीचे जो है फाउंडेशन की 2 लेयर्स लगाई हैं, ठीक है, और उसके ऊपर हमने पाउडर से उसको लो किया था, लेकिन और हम लोग यहाँ पे जो ब्लशर यूज़ कर रहे हैं वो भी पाउडर बेस है, ठीक है। तो हमारी ब्लशर के नीचे जितनी भी लेयर लगी हुई है बेस की, उसने अभी आपका मेजोरिटी जो प्रोडक्ट है ब्लशर का, इसको उसने एब्जॉर्ब कर लेना। अगर हम लोग वेरी फर्स्ट इनिशियल स्टेज के ऊपर जो ब्लशर है वो बहुत ज़्यादा कम रखेंगे तो होगा ये कि जब तक आपका फाइनल लुक होगी या जब तक आपकी जो ब्राइड है वो वेन्यू तक पहुंचेगी ना, उसके फेस से ब्लशन खत्म हो गायब हो गया होगा और उसका फेस प्रॉपर फ्लैट आ रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए इनिशियल स्टेज के ऊपर हम लोग जो है तो हाईलाइटिंग है चाहे ब्लशन है उसको थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। अभी आप लोग खुद देखेंगे इस चीज़ को कि जब मैं आई मेकअप करने के बाद लिपस्टिक पे आऊँगा और फाइनल लुक दूंगा, तब तक ये जो ब्लशन अभी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, ये एट द एंड जो है बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ सटल हो चुका होगा और खूबसूरत लुक दे रहा होगा आपको। हाईलाइटिंग करने के बाद हम लोग अपने जो फेस है, मॉडल का जो फेस है उसके जो हाईलाइटेड एरियाज है, जैसे कि चीक बोन है, हमारी ब्रिज ऑफ नोज़ है, फोरहेड है, अपर लिप है और चीन का अब एरिया है, उसके ऊपर हाईलाइट करेंगे और एक्सेसिव अमाउंट में जो है पाउडर लगा के हाईलाइटिंग कर देंगे, ताकि जो आपको पता है हम लोग जो पाउडर बेस वो कर रहे हैं, पाउडर बेस ब्लशन की एप्लीकेशन करते हैं, तो जब हम उसको ब्लेंड कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत जो है वो ब्लशन डस्ट ऑफ होता है, वो ऊपर को भी होता है और वो नीचे वाली साइड पर भी होता है। इसलिए हमें अपने कट्स को दोबारा नीट करने के लिए दोबारा पाउडर की ज़रूरत पड़ती है नीट करने के लिए। अब आ रही है बारी हमारे आई मेकअप की, तो आई मेकअप स्टार्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ आपको। हम लोगों ने जो आई मेकअप किया था, आई मेकअप को अभी हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं, वो बहुत ही खूबसूरत, ग्लैमरस और मॉडर्न। आपको पता है लीड क्लास की जो ब्राइड्स होती हैं, आप लोग डिफरेंट सैलून्स को विजिट कर, लाइक वो उनके पेजेस को विजिट कर लो, उनमें यही है कि जी ब्राउन कॉर्नर बना हुआ था और एक सिंगल कलर लगा के ग्लिटर लगा हुआ था, ठीक है। तो हमने जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और सटल लुक करनी है। अभी इनकी भी आईब्रोज को हम लोग फिल कर रहे हैं। जो शेप है इनकी बनाने के बाद आपने प्रॉपरली उसको ब्रश के साथ शेप करना है। थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो भी जाता है तो आपने उसको विद हेल्प ऑफ फाउंडेशन ब्रश से आप उसको नीट कर सकते हो। लेकिन कोशिश, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो कभी भी जो आपकी फाउंडेशन आईब्रो की शेप है वो कभी भी ऊपर नीचे या आगे पीछे नहीं होती। उसके बाद जो स्टार्टिंग पॉइंट है, आपने उनको हमेशा जो है उसको थोड़ा सा, अगर तो आपकी क्लाइंट का जो ड्रेस है, कॉस्ट्यूम है, वो वार्म टोन में है, वार्म कलर्स में है, तो आपने जो आईब्रोज के स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पे आपने कभी भी डिब्बा नहीं बनाना, तो उसको हमेशा वार्म लाइक लाइटेस्ट ब्राउन कलर के साथ आपने उसको डिफ्यूज़ कर देना है, ब्लेंड कर देना है। और अगर आपकी जो मॉडल है उसका कूल कलर में ड्रेस है तो आपने हमेशा पीचिश पिंक कलर, लाइट कलर के साथ आईब्रो के इनिशियल जो स्टेजेस, वो पॉइंट्स हैं, उनको ब्लेंड कर देना है। कभी भी आईब्रो के इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट्स के ऊपर डब्बे नहीं बने होने चाहिए। उसके बाद हम लोग पूरी की पूरी आई की बेस बनाएंगे। और अभी आप देखो, जब हमने आई की बेस बनानी है तो हमारा उससे आईब्रो किस कदर नीट हो जाती है, ठीक है। अभी हम लोग आइज़ की हाईलाइटिंग करें। हाईलाइटिंग के लिए यहाँ पे जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ वो मैं ओपेरा कॉस्मेटिक का शेड यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छी पिगमेंट है इनकी, यकीन माने आप। ब्रांडेड जैसे आप लोग हुदा ब्यूटी की फाउंडेशन, वो फाउंडेशन कह रहा हूँ, ये आईशैडो पैलेट्स हैं या एनास्टेसिया की पैलेट्स हैं, सेम उसी इंटेंसिटी की पिगमेंट है और इजी टू यूज़ है, ठीक है। आपने हल्का सा जो है ब्रश को हल्का सा वेट करना है आपने, और उसके साथ जो है आपने, लेकिन जो आपका ब्रश है वो आप कभी भी सिंथेटिक ब्रश यूज़ ना करिएगा। आपने हमेशा नेचुरल हेयर वाला ब्रश लेना है। उसको हल्का सा डैम्प करने के बाद आप लोग जो है इसकी एप्लीकेशन करेंगे। बड़े अच्छे तरीके से स्मूथली जो है ये कलर्स जो है ब्लेंड हो जाते हैं और बड़ी खूबसूरत, इनकी इंटेंसिटी बहुत अच्छी है, इनकी पिगमेंट बहुत अच्छी है और लुक बहुत अच्छी देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं जो है जेम्स चार्ल्स की जो पैलेट है उसमें से एक मीडियम टोन में जो ब्राउन कलर लेके मैं अपनी मॉडल की जो है आइज़ के आउटर कॉर्नर के ऊपर रख रहा हूँ। मैं प्रॉपर क्रीज इनकी नहीं काटूंगा क्योंकि हम लोग थोड़ा मॉडर्न मेकअप कर रहे हैं। मॉडर्न मेकअप आपको पता है वो कोई भी जो शार्प एजेस वगैरह नहीं बनाते। वो क्या कहते हैं, ब्राउन के साथ जो है इनके एजेस के ऊपर ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे मैंने ओपेरा का जो है एक डल गोल्ड कलर जो है उठाया है और आईलिड के ऊपर उसकी अच्छे तरीके से एप्लीकेशन कर दी है। जिस वक्त आप एक वेलवेट शेड की एप्लीकेशन करते हो उसके बाद आपको कॉर्नर वाले कलर को दोबारा से इनहेंस करने के लिए उसको ब्लेंड करना पड़ता है, ताकि कोई भी मैट कलर में और शाइन वाले कलर के बीच में कोई भी स्पेसिफिक लाइन नहीं आनी चाहिए। अच्छे तरीके से हम लोग इसकी एप्लीकेशन करेंगे। ब्लेंडिंग के ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अभी आप लोग जो आफ्टर लुक थी हमारी वो के ट्यूटोरियल के स्टार्ट में भी देख चुके हो, बहुत ही खूबसूरत लुक आ रही थी। प्रॉपर एक लीड क्लास वाली जगह ना मोड एक लुक हम लोग कर रहे हैं। ऑल्दो नो डाउट हमारी जो मॉडल है उनकी आई की शेप भी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप बिफोर आफ्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इन जो अंडर आई के ऊपर जो है हमारा इनर कॉर्नर है, इनको भी हम लोग अच्छे तरीके से हाईलाइट करवाएंगे। अभी आप देख सकते हो कि जो मेरी मॉडल है, जब उन्होंने आइज़ ओपन भी की हुई है तो कितनी स्मूथ लुक आ रही है उनकी आइज़ की। थोड़ा सा जो है अब हम इनकी आइज़ के आउटर कॉर्नर के ऊपर डेप्थ देने के लिए सेम उसी कलर की फैमिली, लाइक ब्राउन की फैमिली में से थोड़ा सा डार्क इंटेंसिटी वाला कलर पकड़ेंगे, जिसमें थोड़ा सा आपको ऑरेंजिश टाइप भी, ऑरेंजिश ब्राउन जो कलर होता है उसको हम लोग जो है आउटर कॉर्नर पर रख के दोबारा ब्लेंड कर देंगे। यहाँ पे जो है मैं जेल आईलाइनर यूज़ कर रहा हूँ, वो है स्वीट टच का। बहुत अच्छी पिगमेंट है इसकी और बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए कह लेंगे चल जाता है। अगर आप तरीके से यूज़ करें तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड जो है आपका निकाल देता है।
इनर कॉर्नर बना रहे हैं अभी हम लोग सेम उसी जेल आईलाइनर के साथ। बहुत ज़्यादा हम लोग शार्प एजेस नहीं निकालेंगे। अभी हम लोग ये जो लुक कर रहे हैं इसको मैंने सॉफ्ट सटल से ही लुक रखनी थी, तो मैंने इनका जो है विंग आईलाइनर क्रिएट नहीं किया क्योंकि मुझे सटल लुक रखनी है, खूबसूरत सी लुक आनी चाहिए। अंडर आई पे भी जो है सेम मैं अब वही कलर रख के जो मैंने ऊपर लगाया था, लेकिन इंटेंसिटी में थोड़ी सी डार्क रखूँगा और उसको अपनी जो आंख बंद करके ऊपर वाला एरिया, आईलिड वाला एरिया आउटर कॉर्नर का, उसके साथ मैं इन कलर को अटैच करके आईज को एक शेप दे दूंगा। अभी आप देख सकते हो कि वही कलर जो है अगेन उनके कॉर्नर के ऊपर रखने के बाद हमने ब्लेंड कर दिया है, तो आँख जो है ऊपर नीचे से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही है और वो खुली हुई भी लग रही है और आँख मज़ीद बड़ी लग रही है। ब्लेंडिंग के मामले में आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और अभी हम लोग जो है इनको आइस के ऊपर लगाएंगे, जेल बेस सीलर लगाएंगे। जेल बेस में अगर हम देखें तो नादिया हुसैन का जो ग्लिटर फिक्सर है वो लगा रहे हैं। और इसके बाद हम लोग जो है एमरिज की डस्ट यूज़ करेंगे, उसका शेड है 05 नंबर। उसको आपने ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हो और आप फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हो। तो आपने ब्रश के साथ पहले प्रॉपरली एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, उसके बाद आप फिंगर की हेल्प के साथ उनके पूरे आईलिड के ऊपर जो है हम लोग एमरिज की जो डस्ट है उसको एप्लीकेशन कर रहे हैं। इसकी ब्लेंडिंग में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो डस्ट है ये आपके आउटर कॉर्नर वाला जो मैट आई शेडो आपने यूज़ किया है, इनकी जो ब्लेंडिंग है कह रही है, जो फिक्सिंग है इसकी वहाँ तक नहीं जानी चाहिए। बिकॉज आपको पता है जब ये जो डस्ट है ये थोड़ी सी खतरनाक इसलिए होती है कि एक बार अगर ये किसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर आंख पे लग जाए और अगर आपका गलती से वहाँ पे सीलर भी पहुँच चुका है, फिर इसको रिमूव करना बड़ा ख़राब हो जाता है। आपको पता है हम लोग जब आँख को डिवाइड करते हैं तो हमारे कुछ एरियाज ऐसे हैं आइज़ के जिसके ऊपर हम लोग हमेशा मैट आई शेडो ही यूज़ करते हैं और कुछ को हमने आइज़ को इन्हेंस करने के लिए ग्लिटर या डस्ट की इस्तेमाल करना होता है। अभी हम लोग मस्कारा की एप्लीकेशन कर रहे हैं, अपर लैश के ऊपर भी और लोअर लैश के ऊपर भी अच्छे तरीके से आपने एप्लीकेशन करने के बाद अभी हम लोग इनको जो है आई लैशेज़ की एप्लीकेशन करेंगे। अभी देख सकते हो आप लोग अभी एप्लीकेशन हो रही है, लेकिन ये जो लैशेज़ हैं ये मैंने ऑनलाइन एक पेज से मंगवाई थी। बहुत अच्छा इनका रिजल्ट है, बल्कि आप कह लें कि आपके मेकअप को 400 चांद लग जाते हैं। और इनका एक मज़ेदार जो इनकी क्वालिटी वो ये है कि ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली पहले से ही कर्ल्ड आई लैशेज़ हैं और इनसे अभी आप देखो कि आइज़ की जो लुक है, अगर हम लोग ओवरऑल आई मेकअप को देखें तो कितना हमने सॉफ्ट मेकअप किया है, लेकिन जो आई लैश है वो पूरी की पूरी लुक को कंप्लीट कर रही है और एक प्रॉपर एक लुक दे रही है हमें ब्राइड की। इनर कॉर्नर को नीट करने के बाद यहाँ पे जो है मैं स्वीट फेस का जो है ग्लिटर लाइनर है उसका शेड भी थोड़ा सा गोल्ड में था, उसको जो है इनके इनर कॉर्नर पे लगा रहा हूँ। अभी अब देखो उससे भी आंख इनकी खुली हुई भी लगेगी और नीट लुक आएगी। लिपस्टिक की एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पे लिपस्टिक के लिए जो लिपस्टिक जो है हमने इनको थोड़ी सी न्यूड कलर में देनी है। आउटलाइन जो है मैं थोड़ी सी पहले डार्क करेंगे क्योंकि आपको पता है अगर आप न्यूड लिपस्टिक के कलर को डायरेक्टली एप्लीकेशन कर दोगे तो वो कभी भी प्रॉपर लुक नहीं देता। इसलिए आपने आउटलाइन जो है वो पहले थोड़ी सी डार्क रखनी है, उसके बाद उसमें थोड़ा सा पीचिश एंड उसके बाद पिंक कलर को मिक्स करके हम लोग जो है लिप्स को कंप्लीट करेंगे। और जो मेरी मॉडल है वो बेचारी कहीं बचपन में गिरी, उसका दांत टूट गया, इसलिए मैं उसको कहती है आपने हंसना नहीं है क्योंकि थोड़ी लुक ख़राब हो रही थी। तो फिर अब आप उसको हंसता हुआ कम ही देखेंगे दांतों वाली स्माइल के साथ। जोक्स अपार्ट, लिपस्टिक की एप्लीकेशन आपने बड़े अच्छे तरीके से करनी है। शेप जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी। अगर आपकी आउटलाइन नीट नहीं होती, आपकी एट दी एंड जो फाइनल लुक है वो कभी भी खूबसूरत लुक नहीं आ सकती। तो एप्लीकेशन आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। अगर आपसे थोड़ा बहुत एजेस वो करते हुए ऊपर नीचे हो जाए लिपस्टिक, तो आप कट ब्रश के साथ जो बेस ब्रश होता है उसके साथ अपनी लिपस्टिक के जो एजेस हैं उनको नीट कर सकते हो और उनको हाईलाइट भी कर सकते हैं। और ये थी हमारी फाइनल लुक। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अब से हम लोग इंशाल्लाह रेगुलर आपको ट्यूटोरियल मिला करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।